जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मैं अंजलि कुमावत आप सभी का वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। श्रावण मास महात्म में चौथवा अध्याय। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, अब मैं धारण पारण व्रत का वर्णन करूँगा। प्रतिपदा के दिन में आरंभ करके सर्वप्रथम पुण्य वाचन कराना चाहिए। इसके बाद मेरी प्रसन्नता के लिए धारण पारण व्रत का संकल्प करना चाहिए। एक दिन धारण व्रत करे और दूसरे दिन पारण व्रत करे। धारण में उपवास तथा पारण में भोजन होता है। श्रावण मास के समाप्त होने पर सबसे पहले पुण्य वाचन कराना चाहिए। इसके बाद हे मानद, आचार्य तथा अन्य ब्राह्मणों का वर्णन करना चाहिए। तत्पश्चात पार्वती तथा शिव की स्वर्ण निर्मित प्रतिमा को जल से भरे हुए कुंभ पर स्थापित कर रात में भक्ति पूर्वक पूजन कराना चाहिए तथा पुराण श्रवण आदि के साथ रात भर जागरण करना चाहिए। प्रातःकाल अग्नि स्थापन करके विधि पूर्वक होम कराना चाहिए। तदंत इस मंत्र से तिल मिश्रित भात की आहुति डालनी चाहिए। उसी प्रकार शिव गायत्री मंत्र से करत निर्मित भात की आहुति डाले और पुण्य षडाक्षर मंत्र की खीर की आहुति प्रदान करें। तदंतर पूर्ण आहुति देकर होम शेष का समापन करना चाहिए। इसके बाद में ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए तथा साथ ही आचार्य की पूजा करनी चाहिए। हे महाभाग, इस प्रकार से उद्यापन संपन्न करके मनुष्य ब्राह्मण हत्या आदि पातकों से मुक्ति हो जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। अतः इस महाव्रत को अवश्य करना चाहिए। हे मुनि, अब श्रावण मास में उपवास की विधि को आदर पूर्वक सुनिए। प्रतिपदा के दिन प्रातः काल इस व्रत का संकल्प करें। स्त्री हो या पुरुष, मन तथा इंद्रियों को नियंत्रित करके इस व्रत को करें। अमावस्या तिथि को लोक का कल्याण करने वाले वर्ष ध्वज शंकर की अर्चना पूजा 16 उपचारों से करें। तदंतर अपनी सामर्थ्य के अनुसार वस्त्र तथा अलंकार आदि से ब्राह्मणों का पूजन करें, उन्हें भोजन कराए तथा प्रणाम करके विदा करे। इस प्रकार से किया गया उपवास व्रत मेरी प्रसन्नता को कराने वाला होता है। हे सनत कुमार, अब मनुष्य को सभी सिद्धियों प्रदान करने वाले लक्ष्य संख्या परिमित रुद्रवर्ती व्रत के विधान को सावधान होकर सुनिए। अत्यंत आदर पूर्वक कपास के 11 तत्वों से बत्तियां बनानी चाहिए। वे रुद्रवर्ती नाम वाली बत्तियां मुझे प्रसन्न करने वाली है। मैं श्रावण मास में भक्ति पूर्वक देवों के देव गौरीपति महादेव का इन 1 लक्ष्य संख्या वाली बत्तियों के निराजन करूंगा। इस प्रकार श्रावण मास के प्रथम दिन विधि पूर्वक संकल्प करके महीने भर प्रतिदिन शिवजी का पूजन कर 1000 बत्तियों से निराजन करे और अंतिम दिन 71,000 बत्तियों में निराजन करे, अथवा प्रतिदिन 3,000 बत्तियां आदर पूर्वक अर्पण करे और अंतिम दिन 13,000 बत्तियां समर्पित करें, अथवा एक ही दिन सभी 1,00,000 बत्तियों को मेरे समक्ष जलाए। प्रचुर मात्रा में करत में भिगोई जो स्कंद बत्तियां होती हैं वे मुझे प्रिय हैं। तत्पश्चात मुझ पर विश्वेश्वर का पूजन करके कथा श्रवण करें। सनत कुमार बोले, हे देवों के देव, हे जगन्नाथ है, हे जगदानंदन कारक, कृपा करके आप मुझे इस व्रत का प्रभाव बताइए। हे प्रभु, इस व्रत को सर्वप्रथम उसने किया तथा किसके उद्यापन की क्या विधि होती है? ईश्वर बोले, ब्रह्मपुत्र व्रतों में उत्तम इस रुद्रवर्ती व्रत के विषय में सावधान होकर सुनिए। यह व्रत महापुण्य प्रद, सभी उपव्रतों का नाश करने वाला, प्रीति तथा सौभाग्य देने वाला, पुत्र पौत्र समृद्धि प्रदान करने वाला, व्रत करने वाले के प्रति शंकर जी की प्रति प्रसन्न उत्पन्न करने वाला तथा परम पद शिवलोक को देने वाला है। 3 लोकों में इस रुद्रवर्ती व्रत के समान कोई उत्तम व्रत नहीं है। इस संबंध में लोग यह प्राचीन दृढ़ देते हैं। शिप्रा नदी के रम्य तट पर उज्जैनी नामक सुंदरी नगरी थी। उस नगरी में सुगंधा नामक एक परम सुंदरी वीरांगना थी। उसने अपने साथ संसर्ग के लिए अत्यंत दुस्साहस
निश्चित किया था। 100 श्रवण मुद्रा देकर संसर्ग करने की शर्त रखी थी। उस सुगंधा ने युवकों तथा ब्राह्मणों को भ्रष्ट कर दिया था। उसने राजाओं तथा राजकुमारों को नग्न करके उनके आभूषण आदि लेकर उसका बहुत तिरस्कार किया था। इस प्रकार उस सुगंधा ने बहुत लोगों को लूटा था। उसके शरीर की सुगंध से कोस भर का स्थान सुगंधित रहता था। वह पृथ्वी तल पर रूप लावण्य और क्रांत के मानव निवास स्थली थी। वह 6 रागों और 36 रानियों के गायन में तथा उसके अन्य बहुत से भेदों की विज्ञान प्रक्रिया में अत्यंत कुशल थी। वह नृत्य में रंभा आदि देवांगनाओं को भी तिरस्कृत कर देती थी और अपने एक एक पग पर अपने गति से हाथियों तथा हंसों का उपवास करती थी। किसी दिन वह सुगंधा कटाक्षों तथा बाहों चलाने के द्वारा काम बाणों को छोड़ती हुई कीड़ा करने के विचार से शिप्रा नदी के तट पर गई। उसने ऋषियों के द्वारा श्वेती मनोरम नदी को देखा। वहां कई विप्र ध्यान में लगे हुए थे तथा कई जप में लीन थे, कई शिवाचरण में रत थे तथा कई विष्णु के पूजन में तल्लीन थे। हे महामुनि, उसने उन ऋषियों के बीच विराजमान मुनि विशिष्ट को देखा। उसके दर्शन के प्रभाव से उसकी बुद्धि धर्म में परिवर्तित हो गई। जीवन तथा विशेष रूप से विषयों से उनकी विरक्ति हो गई। वह अपना सिर झुकाकर बार बार मुनि को प्रणाम करके अपने पापों की निवृत्ति करने के लिए मुनि श्रेष्ठ विशिष्ट जी से कहने लगे। सुगंधा बोली, हे अनादात, हे विप्रेंद्र, हे स्वर विद्या विशारद, हे योगेश, मैंने बहुत से पाप किए हैं, अतः हे प्रभु, उन समस्त पापों के नाश के लिए मुझे उपाय बताइए। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, उस सुगंधा के इस प्रकार कहने पर वे दिन वितर्स मुनि विशिष्ट अपनी ज्ञान दृष्टि से उनके कर्मों को जानकर आदर पूर्वक कहने लगे। विशिष्ट बोले, तुम सावधान होकर सुनो। जिस पुण्य से तुम्हारे पाप का पूर्ण रूप से नाश हो जाएगा, वह सब मैं तुमसे अब कह रहा हूँ। हे भद्रे, तीनों लोकों में विख्यात वाराणसी में जाओ। वहां जाकर तीनों लोकों में दुर्लभ महान पुण्य देने वाले तथा शिव के लिए अत्यंत प्रीतिकर रुद्रवर्ती नामक व्रत को उस श्रेष्ठ करो। हे भद्रे, इस व्रत को करके तुम परम गति प्राप्त करोगी। ईश्वर बोले, तब उसने अपना धन लेकर सेवक तथा मित्र सहित काशी में जाकर विशिष्ट द्वारा बताए गए विधान के अनुसार व्रत किया। इस प्रकार उस व्रत के प्रभाव से वह शरीर उस शिवलिंग में विलीन हो गए। हे सनत कुमार, जिस प्रकार जो स्त्री इस परम दुर्लभ व्रत को करती है, वह जिस जिस अभिष्ट पदार्थ की इच्छा करती है उसे निसंदेह प्राप्त करती है। हे सुव्रत, आप माणिक्य व्रतियों का महात्म सुनिए। हे विप्रेंद्र, उन माणिक्य व्रतियों के व्रत से स्त्री मेरे अर्ध शासन की अधिकारिणी हो जाती है और महाप्रलय पर्यंत वह मेरे लिए प्रिय रहती है। अब मैं इस व्रत की संपूर्णता के लिए उद्यापन का विधान बताऊंगा। चांदी की बनी हुई नंदीश्वर की मूर्ति पर आसीन स्वर्ण में भगवान शिव की पार्वती सहित प्रतिमा को कलश पर स्थापित करना चाहिए और विधि के साथ पूजन करके रात्रि में जागरण करना चाहिए। इसके बाद प्रातःकाल नदी में निर्मल जल में विधि पूर्वक स्नान करके 11 ब्राह्मण सहित आचार्य का वर्णन करना चाहिए। तत्पश्चात रुद्र सूक्त से अथवा गायत्री से अथवा मूल मंत्र से धरत खीर तथा बेलपत्रों का होम कराना चाहिए। इसके बाद पूर्ण आहुति होम करके आचार्य आदि की विधिवत पूजा करनी चाहिए तथा सहपत्नीक 11 उत्तम विप्रों को भोजन कराना चाहिए। हे सनत कुमार, जो स्त्री इस प्रकार से व्रत करती है वह समस्त पापों से मुक्त हो जाती है। तत्पश्चात विधान पूर्वक कथा सुनकर स्थापित की गई समस्त सामग्री ब्राह्मण को दे देनी चाहिए। इससे निश्चित रूप से 1000 अश्वमेघ यज्ञों का फल प्राप्त होता है। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास माता में धारण पुराण महा उपवास रुद्रवर्ती कथन को नामक 4था अध्याय पूर्ण हुआ। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। ओम नमः शिवाय। श्रावण मास महात्म में 5वां अध्याय। ईश्वर जी बोले, सनत कुमार, करोड़ पार्थिव लिंगों के महात्म तथा पुण्य का वर्णन नहीं किया जा सकता। जब मात्र एक लिंग महात्म नहीं कहा जा सकता तो फिर करोड़ लिंगों के विषय में तो कहना ही क्या। मनुष्य को चाहिए कि करोड़ लिंग निर्माण असमर्थता में 1 लाख लिंग बनाए तथा या 1000 लिंग या 100 लिंग ही बनाए। यहाँ तक कि 1 लिंग बनाने से भी मेरी
सनिधि मिल जाती है। षडाक्षर मंत्र में 16 उपचारों द्वारा भक्तिपूर्ण मन से भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। गृह यज्ञ के साथ उद्यापन करना चाहिए, उसके बाद होम कराना चाहिए और ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। हे सनत कुमार, इस अनुष्ठान को करने वाले की अकाल मृत्यु नहीं होगी। यह व्रत भांजपन को दूर करने वाला, सभी विपत्तियों का नाश करने वाला तथा सभी संपत्तियों की वृद्धि करने वाला है। मृत्यु के पश्चात वह मनुष्य संकल्प पर्यंत मेरे समीप कैलाश वास करता है। जो मनुष्य श्रावण मास में पंचामृत से शिवजी का अभिषेक करता है वह सदा पंचामृत का पान करने वाला होता है। गोधन से संपन्न अत्यंत मधुर भाषण करने वाला तथा त्रिपुर के शत्रु भगवान शिव को प्रिय होता है। जो इस मास में अनुदान व्रत करने वाला तथा हविष्यान ग्रहण करने वाला होता है वह वरही आदि सभी प्रकार के धान्यों का अक्षय निधि स्वरूप हो जाता है। पतल पर भोजन करने वाला श्रेष्ठ मनुष्य श्रवण पात्र में भोजन करने वाला तथा शाक का त्याग करने से शाक्तरता हो जाता है। श्रावण मास में केवल भूमि पर सोने वाला कैलाश में निवास प्राप्त करता है। इस मास में एक भी दिन प्रातः स्नान करने से मनुष्य को 1 वर्ष स्नान करने के फल का भागी कहा गया है। इस मास में जितेंद्रिय होने से इंद्रिय बल प्राप्त होता है। इस मास में स्फटिक, बाषण, मृत्तिका, मरकत, मणि, पीठी धातु, चंदन, नवनीत आदि से निर्मित अथवा अन्य किसी भी शिवलिंग के साथ ही किसी स्वयं अविभूत न हुए लिंग में श्रेष्ठ पूजा करने वाला मनुष्य सैकड़ों ब्राह्मण हत्या को भस्म कर डालता है। किसी तीर्थ क्षेत्र में सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण के अवसर पर 1 लाख जप से जो सिद्धि होती है वह इस मास में एक बार के जप से ही हो जाती है। अन्य समय में जो 1000 नमस्कार और प्रदक्षिणाएं की जाती हैं उसका जो फल होता है वह इस मास में एक बार करने से ही प्राप्त हो जाता है। मुझको प्रिय इस श्रावण मास में वेद पारायण करने पर सभी वेद मंत्रों की पूर्ण रूप से सिद्धि हो जाती है। श्रद्धा युक्त होकर इस मास में 1000 बार पुरुष युक्त का पाठ करना चाहिए अथवा कलयुग में उसका योग 4 पाठ कराना चाहिए अथवा स्वर्ण संख्या का 10 गुना पाठ कराना चाहिए अथवा वह कहने में असमर्थ हो तो आलस्यहीन होकर मात्र 100 पाठ कराना चाहिए। ऐसा करने वाला मनुष्य ब्राह्मण हत्या आदि पापों से मुक्त हो जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। गुरु पत्नी के साथ संसर्ग अन्य पाप के लिए यही महान प्रायश्चित है। इसके सम्मान पुण्यप्रद, पवित्र तथा पाप नाशक कुछ भी नहीं है। पुरुष सूक्त के जप के बिना इस मास में एक भी दिन व्यतीत नहीं करना चाहिए। जो मनुष्य इस फलक को अर्थ कहता है वह नरकगामी होता है। इस महीने में समिधा, चारु, तिल और घृत से गृह यज्ञ होम कराना चाहिए। शिव के रूपों का भली भांति ध्यान आदि करके धूप, गंध, पुष्प, निवेद आदि से पूजन कराना चाहिए और अपने सामर्थ्य के अनुसार कोटि होम, लक्ष्य होम तथा 10 सहस्त्र होम कराना चाहिए। ओम भू व ओम शिवम के सत्यलोक के द्वारा भी यह गृह यज्ञ नामक होम किया जाता है। हे सनत कुमार, इसके बाद अब मैं वीरों के व्रतों का वर्णन करूंगा। अब आप सुनिए। हे अनग, उसमें सर्वप्रथम आपको रविवार का व्रत बताऊंगा। इस संबंध में लोग एक प्राचीन इतिहास को कहते हैं। प्रतिष्ठा अनुसार में सुकर्मा नामक एक द्विज था। वह दरिद्र, कृपण तथा भिक्षावर्ती में लगा रहता था। एक बार वह धान्य मांगने के लिए घूमते घूमते नगर में गया। उसने किसी एक गृहस्थ के घर में मिलकर रविवार का उत्तम व्रत करती हुई स्त्रियों को देखा। तब उसे देखकर वे स्त्रियां परस्पर कहने लगी कि इस पूजा विधि शीघ्रता पूर्वक छिपा लो। इस पर वह क्षिप्र नहीं उन स्त्रियों को बोला, हे श्रेष्ठ स्त्रियां, आप लोग इस व्रत को क्यों छिपा रही हैं? इस सम्मानचित वाले सज्जनों के लिए परमार्थ ही स्वार्थ है। मैं दरिद्र तथा दुखी हूँ। इस श्रेष्ठ व्रत को सुनकर मैं भी इसे करूंगा। अतः आप लोग इस व्रत का विधान व फल अवश्य बताइए। स्त्रियां बोली, हे द्विज, इस व्रत के करने में आप उन्माद तथा प्रमाद करेंगे अथवा भूल जाएंगे अथवा इसके प्रति अभक्ति या अनास्था रखने लगेंगे। अतः आपको यह व्रत कैसे बताएं? उनकी यह बात सुनकर उसमें जो एक प्रौढ़ स्त्री थी वह उस ब्राह्मण को व्रत तथा व्रत की विधि बताने लगी। हे ब्राह्मण, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष के
प्रथम रविवार को मौन होकर उठकर के शीतल जल के स्नान करें। उसके बाद अपना नित्य कर्म संपन्न करके पान के एक शुभ दल पर रक्त चंदन से सूर्य के समान पूर्ण गोलाकार 12 परिधियों वाला सुंदर मंडल बनाइए। उस मंडल में रक्त चंदन से संज्ञा सहित सूर्य का पूजन करें। उसके बाद घुटनों के बल भूमि पर झुककर 12 मंडलों पर अलग अलग रक्त चंदन तथा जपा कुसुम से मिश्रित अर्घ्य श्रद्धा भक्ति पूर्वक सूर्य को विधिवत प्रदान करें और लाल अक्षत जमा कुसुम तथा अन्य उपचारों के पूजन करें। उसके बाद मिश्री से युक्त नारियल के बीज का निवेद्य अर्पित करके आदित्य मंत्रों से सूर्य की स्तुति करें और श्रेष्ठ द्वादश मंत्रों से 12 नमस्कार तथा प्रदक्षिणाएं करें। उसके बाद 6 तंतुओं के बनाए गए सूत्र में 6 ग्रंथियां बनाकर देवेश सूर्य का अर्पण करके उसे अपने गले में बांधे और पुण्य 12 फलों से युक्त वायन ब्राह्मण को प्रदान करें। इस व्रत की विधि को किसी के सामने नहीं सुनाना चाहिए। हे विप्र, इस विधि से व्रत के किए जाने पर धन्य व्यक्ति धन प्राप्त करता है, पुत्रहीन पुत्र प्राप्त करता है, कोढ़ी कोढ़ से मुक्त हो जाता है, बंधन में पीड़ा व्यक्ति बंधन से छूट जाता है, रोगी से रोग व्यक्ति मुक्त हो जाता है। हे विपरीत अधिक कहने से क्या प्रयोजन। साधक से जिस अभिष्ट की कामना करता है वह इस व्रत के प्रभाव से उसे मिल जाता है। इस प्रकार श्रावण के 4 रविवारों को और कभी कभी 5 रविवारों में इस व्रत को करना चाहिए। इसके बाद व्रत की संपूर्णता के लिए उद्यापन करना चाहिए। हे विपरीत, आप भी इसी प्रकार से करें, इससे आपकी सभी मनोकामनाएं सिद्ध हो जाएगी। इसके बाद उन पतिव्रताओं को नमस्कार करके वह ब्राह्मण अपने घर को आ गया। उसने जैसे सुना था उसी विधि से वह संपूर्ण व्रत को किया और अपनी दोनों पुत्रियों को भी वही विधि सुनाई। उस व्रत के सुनने मात्र वे शिव जी के दर्शन से तथा उसके पूजन के प्रभाव से वे कन्या देवांगनाओं से सदृश्य हो गई। उस समय से वह उस ब्राह्मण के घर में लक्ष्मी ने प्रवेश किया और वह अनेक उपायों तथा निमित्तों से धनवान हो गया। किसी दिन उस नगर के राजा ने ब्राह्मण के घर से होकर राजमार्ग से जाते समय खिड़की में उन दोनों सुंदर तथा उन अनुपम कन्याओं को देख लिया। तीनों लोकों में कमल, चंद्रमा आदि को सुंदर वस्तुएं हैं। उन्हें वह दोनों कन्याएं अपने शरीर के अवयवों को तिरस्कृत कर रही है। उन्हें देखकर राजा मोहित हो गए और क्षण भर के लिए वहीं खड़े हो गए। ब्राह्मण को शीघ्र बुलाकर उन्होंने दोनों कन्याओं को मांग लिया। तब उस ब्राह्मण ने भी हर्षित होकर दोनों कन्याओं राजा को प्रदान कर दी। उस राजा को पति के रूप में प्राप्त करके वे कन्याएं भी प्रसन्न हो गई। वे स्वयं इस व्रत को करने लगी और पुत्र पौत्र आदि से संपन्न हो गई। हे मुनि, महान ऐश्वर्य देने वाले इस व्रत को मैंने आपसे कह दिया है। हे विधि चंदन नंदन, जिस व्रत के श्रावण मास से मनुष्य सभी मनोरथों को प्राप्त कर लेता है, उसके अनुष्ठान करने के फल का वर्णन कैसे किया जाए। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद के श्रावण मास महात्म्य में प्रकरण नाना व्रत, रविवार व्रत आदि कथन का नामक 5वां अध्याय पूर्ण हुआ। जय श्री कृष्ण। थैंक यू, धन्यवाद। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कर देना। थैंक यू।